महाराज, वो गधा बहुत ही शातिर है। मैंने उसके बारे में पता किया है। वो गांव का सीधा साधा गधा नहीं है। गांव में जो गधा है वो कब का मर चुका है। ये कोई बहरूपिया है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत ही गंभीर वाली बात है। इस पर लगातार नजर रखो और मुझे पल पल की जानकारी देते रहो, ठीक है? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है मौसम। आज मौसम आने वाला कोई बेईमान है, बड़ा बेईमान है मौसम। क्या बात है शेर सिंह, आज ये बेसुरा गाना क्यों गा रहे हो? लगता है किसी को याद कर रहे हो। अरे तुम आ गए। तुम्हारा सफर कैसा रहा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आपके पास आने में मुझे कैसे दिक्कत हो सकती है? आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत हुई जो मुझे याद किया आपने। तुम्हें बाघ राजा ने नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे सिर्फ यहाँ भेजा और कहा कि उसके दोस्त को मेरी जरूरत है, मगर ये नहीं बताया कि किस काम के लिए चाहिए। अच्छा, इसे जंगल में पहरेदार की कमी है जो रात को गश्त लगाए और जंगल में आने वाले घुसपैठियों को भगाए। मैंने बाघ राजा से बात की तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाघ राजा ने आपको ये भी नहीं बताया। न जाने उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। मेरा नाम टप्पू है। टप्पू भेड़िया कहते हैं मुझे। आप चिंता मत कीजिए, अब से आपका जंगल मेरी छत्र छाया में है। उधर धीरे धीरे बकरी मटकती हुई हिरन के घर पहुंचती है। अरे ओ बहना, जरा बाहर तो निकल लियो, जरा तुमसे बात करनी है। अरे बोलो बकरी बहन, कैसे आना हुआ? मेरे पास एक लॉकेट था, बड़ा ही कीमती था। वो शादी में मुझे उन्होंने दिया था, मगर मुझे भूलने की बीमारी है। कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। अब देख लो, मैं अपना कीमती लॉकेट ही भूल गई हूँ। क्या मैं उसे तुम्हारे पास भूल आई हूँ? नहीं बकरी बहन, मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए घर में देखती हूँ, कहीं गलती से तो रख ना दिया हो। हिरन अपने घर में छानबीन करती है, इधर से उधर घूमती है, मगर उसे बकरी का लॉकेट तो नहीं मिलता। उल्टा उसका खास घंटी गायब थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ? नहीं मिल रहा है तो छोड़ो भी, मेरी ही गलती थी जो ना जाने मैंने कहाँ रख दिया उसे। बकरी मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। यहाँ तो मेरी ही खास घंटी गायब है। वो घंटी को मैं जब गले में पहनती हूँ तो शिकारियों से बची रहती हूँ। शिकारी समझते हैं कि मैं पालतू हूँ और मुझे छोड़ देते हैं, मगर आज वो घंटी ही गायब है। अब दोनों घंटी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ, अरे यार, कल मेरे घर से एक मटकी गायब हो गई है। मेरे पास बहुत दिनों से थी। पूरे जंगल में एक ही वैसी मटकी थी जो वो मेरे पास थी, मगर न जाने कैसे गायब हो गई। मेरे यहाँ तो पूरा शहद से भरा छत्ता ही गायब हो गया है। मैं कल रात से ढूंढ रहा हूँ। साले चोर ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। मैं भी बहुत परेशान हूँ कल रात से ही। धीरे धीरे पूरे जंगल में जानवरों के घरों में चोरियां हो रही थीं। सभी बहुत परेशान होकर शेर सिंह के पास पहुंचे। शेर सिंह महाराज की जय हो। महाराज, मेरे घर से बहुत पौराणिक मटकी गायब हो चुका है, और तो और भालू भाई के घर में भी उसका शहद गायब हो चुका है। कुछ कीजिए महाराज। इतना ही नहीं राजा जी, मेरे घर में भी चोरियां हुई हैं और बकरी बहन का लॉकेट भी चोरी हुआ है। हमारे जंगल में एक अनजान चोर घुस आया है। वो तो घूम लो, सबके घर की जानकारी ले आओ, फिर चोर पकड़ना। भेड़िया लज्जित होकर वहां से बाहर निकल गया। मुझे लगता है कि बंदर भाई सही कह रहा है। मुझे एक बार पूरे जंगल को घूमना चाहिए ताकि सबकी जानकारी ले सकूं, वरना ऐसे ही हर बार बेइज्जत होना पड़ेगा। अरे यार टप्पू, तुमने पहचानने में गलती कैसे कर दी?
लोमड़ी बहन को ही चोर समझ बैठा। अगली सुबह रात में भेड़िया फिर पहरा लगा रहा था। तभी उसे एक परछाई नजर आई। भेड़िया उसका पीछा करता है। अरे ये तो गधा है, मुझे पहले से ही शक था यही चोर है। जरा इसका पीछा करता हूँ, जरूर किसी के घर में चोरी करेगा। चुपचाप भेड़िया गधे का पीछा करता है। गधा जगह जगह रात में घर घर जाकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था और चुपचाप जंगल से बाहर चला जाता है। लगता है ये हर घर में चेक करना चाहता है कि कौन कौन इस वक्त घर में रहता है, मगर मेरे रहते वो चोरी भी कर सकता। इस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। अगले दिन बकरा रो रो कर सबको इकट्ठा कर रहा था। हाय रे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया रे। हे भगवान, मेरे पास एक शाही राजघराने की माला थी, कमबख्त चोर ने उसे भी चुरा लिया। अरे कोई तो उसे पकड़ो रे। अरे बकरे भाई, रो मत। शेर सिंह ने अपना खास जासूस लगाया है, वो जरूर उस चोर को पकड़ लेगा, तुम चिंता मत करो। अरे भाड़ में गया जासूस, कैसा जासूस है? चोर को पकड़ना तो दूर की बात है, उसका एक सबूत भी पता नहीं कर पाया है। उसे तो चप्पल मार के जंगल से बाहर करना चाहिए। भेड़िया ये सब दूर से सुन रहा होता है और वहां से चुपचाप खिसक लेता है। अरे बाप रे, ये तो मुझे कूट ही डालेंगे। यहाँ से खिसक लेता हूँ, वरना न जाने ये सभी क्या हाल करेंगे मेरा। शेर सिंह की कहे अनुसार भेड़िया गधे का पीछा कर रहा था, लेकिन भेड़िए को ये पता नहीं था कि उसका पीछा भी कोई और प्राणी कर रहा है। ये गधा किसी के घर क्यों नहीं घुस रहा है? एक बार किसी के घर घुस जाए तो ये चोर साबित हो जाएगा, मगर इसकी हरकतों के बारे में मुझे एक बार शेर सिंह को बताना ही पड़ेगा ताकि वो सतर्क हो जाए। ये सोचकर भेड़िया शेर के पास पहुंचा। शेर सिंह, ये गधा मुझे चोर लग रहा है। इसकी हरकतें असामान्य हैं। रात को घरों में झांकता रहता है, जंगल में घूमता रहता है, और तो और अपने गांव में भी नहीं जाता है। हाँ भेड़िया, मैंने भी गौर किया है। गधा बाकी जानवरों से असामान्य है, हमें उस पर नजर रखनी ही चाहिए। उस रात भेड़िया गधे के बारे में पता करने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। गांव में पहुंचने के बाद उसे एक गाय नजर आती है। उससे कहता है, अरे ओ गाय बहन, तुम्हारे गांव में क्या एक गधा रहता है? क्या तुम उसके बारे में जानती हो? क्यों, क्या हुआ? हाँ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। बेचारा बहुत अच्छा था, खूब काम किया करता था, मगर एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि क्या हुआ उसके साथ? मुझे तुम साफ साफ बताओ उसके बारे में। आखिर हुआ क्या था? उसके साथ उसके मालिक ने जरूरत से ज्यादा भारी सामान उसकी पीठ में बांध दिया और एक पहाड़ी रास्ते में भेज दिया। उसका अचानक पैर खिसक गया और सीधे खाई में गिरने से मौत हो गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। क्या है, वो गिरकर हमारे ही जंगल में पहुंचा और अपनी अंतिम सांस ली। उसकी इच्छा थी कि उसके बारे में सबको बता दिया जाए। अच्छा, मैं चलता हूं। महाराज, वो गधा बहुत ही शातिर है। मैंने उसके बारे में पता किया है। वो गांव का सीधा साधा गधा नहीं है। गांव में जो गधा है वो कब का मर चुका है। ये कोई बहरूपिया है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत ही गंभीर वाली बात है। इस पर लगातार नजर रखो और मुझे पल पल की जानकारी देते रहो, ठीक है? भेड़िया सारी बात जंगल के सभी अन्य जानवरों को भी बता देता है। सभी जानवर पूरे जंगल में फैल जाते हैं और गधे पर नजर रखने लगते, मगर कोई फायदा नहीं होता था। जंगल में चोरियां होती रही। एक दिन गधा किसी से मिलने पहुंचता है। मैं अपनी चाल चल दी है, कोई सबूत नहीं छोड़ा है। अब तुम भी अपना काम करो ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कल हम अपने काम को अंजाम देंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। भेड़िया उनकी सारी बातें दूर से सुन रहा था, मगर अंधेरा ज्यादा होने के कारण दूसरे जानवर का चेहरा नहीं देख पा रहा था। तो मेरा शक सही निकला। ये गधा सिर्फ जंगल में घूमने नहीं आता, इसकी नजर किसी दूसरी चीजों में है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
भेड़िया उनकी सारी बातें शेर सिंह को बताता है। भेड़िया, हमें आज रात को उसे रंगे हाथों पकड़ना है। तुम जाकर सभी जानवरों को भी बता दो। आज किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए।